आज की कहानी है माँ काली और आशा। एक समय की बात है। शोभा नाम की बुढ़िया एक छोटे से घर में रहती थी। शोभा दिन रात माता काली की आराधना में लगी रहती थी। शोभा ने अपना पूरा जीवन माता काली की पूजा पाठ में ही बिता दिया था। रोज की तरह एक सुबह शोभा फूल माला लेकर माँ काली के मंदिर की ओर जा रही थी। उसी समय उसकी नजर मंदिर की सीढ़ियों में रखे एक टोकरी पर पड़ती है। शोभा जब उस टोकरी के अंदर देखती है तो उसे एक छोटी बच्ची गहरी नींद में सोती हुई मिलती है। वो करीब 1 महीने की तो होगी। शोभा दया की भावना से बच्ची की ओर देखते हुए कहती है, न जाने इस बच्ची को यहाँ मंदिर की सीढ़ियों पे किसने छोड़ दिया। कैसा जमाना आ गया है। न जाने इसके माता पिता कहाँ होंगे। शोभा इधर उधर बच्ची के माता पिता की तलाश करती है। काफी देर ढूंढने के बाद भी उसे कोई नहीं मिलता। शोभा मंदिर की सीढ़ियों में बच्ची को लिए बैठ जाती है। काफी देर इंतजार करने के बाद भी बच्ची को लेने कोई नहीं आता। शोभा का मन नहीं मानता और वो बच्ची को लेकर अपने घर आ जाती है। शोभा उस बच्ची का नाम आशा रखती है और उसका लालन पालन अच्छे तरीके से करती है। काफी समय बीत जाता है। आशा के आने के बाद शोभा के घर पे एक नई रौनक आ जाती है। शोभा के सारे कर्ज चुकता हो जाते हैं और पैसों की किसी प्रकार की तंगी नहीं होती है। ऐसे ही 8 वर्ष बीत जाते हैं। शोभा आशा से बहुत प्रेम करती थी और आशा को अच्छे संस्कार भी देती थी। आशा जितनी प्यारी थी उतनी समझदार भी थी। उसकी चतुराई की कहानियां दूर दूर तक मशहूर थी। शोभा ने आशा को अपना सब कुछ मान लिया था और शोभा की सबसे बड़ी संपत्ति आशा ही थी। पर यह खुशी का समय जल्द ही खत्म होने वाला था। शोभा काफी बड़ी हो चुकी थी और उसके अंतिम दिन शुरू हो गए थे। शोभा को किसी तरह का गम नहीं था। उसे एक ही चीज की चिंता थी कि उसके जाने के बाद आशा का क्या होगा। शोभा अब माँ काली से प्रार्थना करती और दिन रात रोती रहती। एक रात जब शोभा गहरी नींद में होती है तो उसके सपने में माँ काली प्रकट होती है और शोभा से कहती है, शोभा, तुमने हमेशा मेरे सच्चे दिल से भक्ति की है और अपना पूरा जीवन मेरे में समर्पण कर दिया है। मैं तुम्हारी भक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ और इसलिए मैं इस बाल रूप में तुम्हारे सामने प्रकट हुई हूँ और तुमने मुझे अपनी बेटी मानकर अच्छे से ख्याल रखा। पर अब तुम्हें मुक्ति देने का समय आ गया है। आओ मेरे साथ चलो। शोभा माँ काली के चरणों में गिरकर माता का शुक्रिया अदा करती है और माता के साथ चली जाती है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए।